छत्तीसगढ़ की सरकार पिछले दिनों में सुशासन तिहार मना रही है। इस अभियान के तहत सीएम विष्णुदेव साय किसी भी गांव और तहसील का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर अचानक झूरा नदी गांव में उतरा। मुख्यमंत्री ने गांव के बरगद पेड़ की छांव में चौपाल लगाई और बेहद आत्मीय अंदाज में ग्रामीणों से संवाद किया। देखते ही देखते पूरा गांव उमड़ पड़ा और माहौल उत्सव जैसा बन गया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। सीएम विष्णुदेव साय के पहुंचते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा और माहौल उत्सव जैसा बन गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों से बातचीत की। शुरुआत करते हुए ग्रामीणों से कहा कि मैंने बस्तर और सरगुजा के अनेकों जिले में और जांजगीर, चांपा, कबीरधाम, बेमेतरा जिले जैसे जिलों के सुदूर गांवों तक जाकर जन चौपाल की है। आज मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी जिले से होकर आपके इस गांव झूरा नदी में सीधे पहुंचा हूं। हमारी सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। हम हर घर तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहते हैं। सीएम साय ने चौपाल के दौरान अधिकारियों से भी कहा कि ग्रामीणों की मांगों और समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही की जाए तथा योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर झूरा नदी गांव में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने ग्राम में सीसी सड़क निर्माण के लिए 20 लाख रुपए, 2 उच्च स्तरीय पुल निर्माण, गडई से कृतबांधा पहुंच मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 2 करोड़ 54 लाख रुपए और गडई करनाला पहुंच मार्ग पर लीमो में उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 2 करोड़ 52 लाख रुपए और ग्रामीणों की मांग पर ग्राम पंचायत भोरमपुर में नए पंचायत भवन के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने गांव के बीच बाजार पड़ाव में बरगद पेड़ की छांव में जन चौपाल लगाई और वहां उपस्थित ग्रामीणों से छत्तीसगढ़ी भाषा में ही संवाद की शुरुआत की, जिससे ग्रामीणों के साथ भावनात्मक जुड़ाव और गहरता छाया। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं, सुझाव और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े अनुभव भी सुने। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री साय के सहज, सरल, सादगीपूर्ण और विनम्र व्यवहार की खुले दिल से सराहना की। बुजुर्गों ने कहा कि वर्षों में पहली बार ऐसा अवसर आया है जब प्रदेश के मुखिया सीधे उनके गांव में पहुंचे। किसानों और युवाओं ने मुख्यमंत्री की माटी से जुड़ी शैली को नजदीकी से देखा और महसूस किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर सुशासन तिहार के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस अभियान में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और जमीनी हकीकत पर मूल्यांकन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो स्वयं बस्तर से लेकर सरगुजा तक अनेक गांव का दौरा कर चुके हैं और योजनाओं की प्रगति की प्रत्यक्ष जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गांव के बाजार पड़ाव स्थित पवनपुत्र हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर पूर्व विधायक श्री कोमल जंघेल, जिला पंचायत अधीक्षक श्रीमती प्रियंका खमहन ताम्रकर सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। खैरागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत झूरा नदी की जनसंख्या 1935 है। ये गांव लोधी एवं वर्मा समाज की बहुलता है। गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है। गांव में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और हाई स्कूल की सुविधा उपलब्ध है, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 217 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 180 पूर्ण हो चुके हैं तथा 37 निर्माणाधीन हैं। महतारी वंदन योजना से 616 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मिल रहा है। गांव में 17 स्व सहायता समूह की महिलाएं आजीविका गतिविधियों से जुड़ी हैं। सिद्ध बाबा जलाशय की कुल जल भराव क्षमता 9 मिलियन टन मीटर निर्धारित की गई है। इसके निर्माण से खैरागढ़, बेमेतरा और दुर्ग जिलों के कुल 34 गांव में लगभग 1840 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 19 गांव में 885 हेक्टेयर,
बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के 11 गांव में 820 हेक्टेयर, इसी प्रकार दुर्ग जिले के 4 गांव में 135 हेक्टेयर शामिल है। इस परियोजना से 23 लघु जलाशयों को भी जलापूर्ति की जाएगी, जिससे जल संरक्षण और कृषि उत्पादन को नई ऊर्जा मिलेगी। इसमें शामिल है छुई खदान विकासखंड के 13 जलाशय, साजा विकासखंड के 7 जलाशय, धमधा विकासखंड के 3 जलाशय। ये परियोजना न केवल सिंचाई सुविधाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और किसान आत्मनिर्भरता में भी अहम भूमिका निभाएगी। इससे सूखे की मार झेल रहे कई इलाकों को स्थायी राहत मिलने की भी उम्मीद है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।